एक साधक का प्रश्न है, मुकेश यादव, ये है यमुनानगर से, हरियाणा। तो इनका प्रश्न है कि महाराज जी, मेरा अब मन कर रहा है घर बार छोड़ करके और मैं वृंदावन में भजन करना चाहता हूँ, लेकिन ये डर लगता है कि मेरा गुजारा भरण पोषण कैसे होगा। ये डर लगता है मेरे को, तो मैं क्या करूं? तो पहली बात तो ये है, अगर आपको डर लगता है तो इसका मतलब अब तक आपको तत्व ज्ञान नहीं है, उस पर विश्वास नहीं है। और आप ये सोच रहे हो अब भाई मेरा शरीर का क्या होगा, कहाँ रोटी खाऊंगा, कहाँ रहूंगा, कहाँ क्या करूंगा, कहीं बीमार हो गया तो कहाँ से दवाई आएगी। तो पहले तो ये चीज़ सोचो, जो भगवान को मानते नहीं और जो भजन नहीं करते, जो भोग योनियों में जीव हैं, जिनको विवेक नहीं है, मनुष्य वो जा करके कर्म करके और ये जेर अंडे पसीने से ये जो जीव घूम रहे हैं, गधा बिल्ली कुत्ता पक्षी वगैरह आदि जो भी हैं, तो उनका भरण पोषण कौन कर रहा है? क्या उनके पास कोई सामान है? क्या उनके पास कोई पकाने का सामान है? या कोई रखा हुआ ही नहीं है भाई शाम को क्या मिलेगा? तो भगवान को पता नहीं अब मेरे कितने जीव हैं, वो मेरे ही पुत्र हैं, मेरे ही अंश हैं, तो समय पर उनको चीज़ देता है कि नहीं देता? अभी खा लिया तो शाम को किस जीव को पता है तेरे को क्या मिलेगा? आजकल के तो आदमी ऐसे इन जीवों पर दया ही नहीं करते। कलयुग के आदमी, कोई आ गया तो उसको मार देंगे, भगा देंगे, दया के बगैर कसाई का रूप आजकल। तो उनका भरण पोषण करता है, तो एक आपने ये ध्यान रखना चाहिए। और गर्भ में आपका भरण पोषण किसने किया था? क्या माँ दूध पिलाया करती गर्भ में आपको? तो एक तो है विश्वास। अगर आप ये सोच रहे हो वृंदावन में जाके मैं भक्ति करूं, इतना दृढ़ विश्वास नहीं है, तो ये खामखा की बातें हैं, ये एक फल्गु वैराग्य है, आपको विश्वास नहीं है। पहला एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट ये है, आप धाम में जा रहे हो तो ये तन मन धन आपके पास तीन चीज हैं, तो ये कहां से मिली आपको? ये भगवान से मिली ना। अरे हम तो नंगे बूचे रोते हुए निकले हैं ना गर्भ से, तो ये सामान किसका है? ये किसने दिया है हमारे लिए? ये भगवान का सामान है, तो परमात्मा का सामान है। तो फिर आपने परमात्मा के सामान को क्या अपने गुजारे के लिए खर्च नहीं कर सकते? भाई तन मन धन कहां से मिला हमारे को? परमात्मा ने दिया ना। और परमात्मा कह रहा है जो मैंने दिया, जिस पर तुम अहंकार कर रहा हो, वो मेरे को दे दे ये चीज। तन भी, मन भी और धन भी, इसी चीज का तो अहंकार है। तो अगर आप वृंदावन आते हो, आपको वैराग्य की भावना होगी, तो फिर ये सोच रहे हो मेरा गुजारा बसर कैसे होगा, तो क्या नंगे बूचे हो? क्या आप कोई गधे कुत्ते तो हो नहीं जिसके पास कोई सामान ना हो, प्रॉपर्टी ना हो, कुछ भी ना हो? उनके पास तो नहीं होती बेचारों के पास। मनुष्य तो कैसा भी टूटा फड़का, उसके पास कुछ न कुछ सामान तो जरूर है भाई। तो अपने लिए इस्तेमाल करो भजन के लिए। भगवान कह रहे हैं धन वही है जो मेरी तरफ आने के लिए आपको अग्रसर कर दे। बाकी धन नहीं है जो संसार की तरफ जाए, भोगों की तरफ जाए। तो आपका ये सवाल है महाराज जी मैं वृंदावन वैराग हो गया, वृंदावन रहना चाहता हूं भगवान के धाम पर, तो फिर
वो जो आपके पास प्रारब्ध से कोई सामान है उसको लेके क्यों नहीं आओ? आप क्यों दर दर की ठोकरें खाते हो? फिर एक आदमी कहेगा जी मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसे केस भी होते हैं। कुछ नहीं है तो फिर भगवान आपको करेगा। अगर आपकी सच्ची नीयत है, व्याकुलता है और भगवान को ही प्राप्त करना है, तो भगवान जानता है किसके पास क्या है, वो हृदय में बैठा है, सब की जानता है। इसके पास नहीं है तो बेचारा कहाँ से देगा? तो उसका बंदोबस्त आपका वृंदावन में, बरसाना में अपने आप हो जाएगा। ठीक है भाई? अगर है तो वो जानता है, ये मत समझना किसी को पागल बना देंगे। वो हृदय में बैठा है, उसी ने तो सामान दिया है। हम सोचते हैं उसी को नोट कर लेता है, वो तो जानने की बात छोड़ो। अंतर्यामी किसे कहते हैं? घट घट का वासी क्यों कहते हैं उसको? तो भाई फिर आप उसको लेकर के आओ, उससे अपना कोई छोटा मोटा आशियाना बनाओ, उसके बाद कुछ धर्म कर्म में लगाओ, अपने जीवन को संवारो। वो धन तो छोड़ के जाना ही है ना आपने, और पता नहीं कब छोड़ना पड़ जाए। ये तो है नहीं 5 साल तक मैं मरूंगा नहीं। तो ये तरीका है। आजकल वैराग्य ले रहे हैं, ऐसा वैराग्य मत लो जो इधर भीड़ बढ़ाओ। और फिर आजकल संत भी ऐसे हैं जो कह रहे हैं हाँ जी घर छोड़ आओ, फिर इधर कोई बिजनेस करो, वास करो वृंदावन में, और दिन में कोई स्कूटी चलाओ, कहीं पहरेदारी करो, कहीं होटल में नौकरी करो। तो नौकरी तो घर ही कर लेता ही हो, इधर भीड़ बढ़ाने की, धाम का सर्वनाश करने की क्या जरूरत थी? ये पवित्र धाम है, इधर वैरागी त्यागी प्रेमी आते हैं। पहले ऐसे नहीं आते थे जिसका प्रेम चढ़ा जब भागता था वो, साजन कसाई हो, मीरा हो, कोई भी हो। तो कोई इस टाइप का धंधा करना जो संत बता रहे हैं, अकी इधर रह के अपनी नौकरी चाकरी करो, फिर वो घर बसा लेते हैं, फिर वही धंधे, ब्याह शादी, लड़का लड़की, फिर इधर आकर के वो गंद खाना मचा देते हैं। तो आपके पास जो है वो भगवान के निमित्त गुजारा के लिए वो लेकर के आओ, ठाठ से रहो, जहां भी रहो, किसी गुरु के शरण, और जीव जंतुओं का भी थोड़ा बहुत करते रहो, जो आपके हाथ से छूटे छोड़ दो। अब वो कह रहा है जी मैं छोड़ना भी नहीं चाहता, फिर भी आना चाहता हूं। तो बेटे फिर एक काम और कर ले, फिर तो किसी आश्रम पर जाएगा तो कोई धंधा करना पड़ेगा तने। वो गुरुजी कहेगा जी हाँ 2 घंटा इधर ड्यूटी कर, 4 घंटा उधर ड्यूटी कर, इधर सब्जी लाया कर, इधर बाजार में जाया कर, और वो भी ठीक डिसिप्लिन से रहा तो फिर ये कह देगा नहीं तू ठीक नहीं है। और उधर 10-10, 20-20 आदमी मिलेंगे, एक संतों का हॉल बना रखा है, उसमें तड़के जाएंगे, भंडारे में निकल जाएंगे, ये टीका बिंदी लगा करके, शाम को आएंगे मन गंदा करके, और विषयों का सेवन और चिंतन करेंगे, भेष साधु का बना लिया। फिर ये तरीका आज इधर कल उधर, तड़के उधर, परसों उधर भंडारे होते हैं कोई, फिर उसके लिए कोई बेचारा कोई संत सेठ वगैरह पैसे वाला उनको दक्षिणा दे देता है, फिर ऐसे टूक मांग कर फिर उसी में मन लगा के भगवान की भक्ति तो क्या करेगा, फिर कर भक्ति पेट की। इसलिए अटैचमेंट मत करो, भगवान को चाहते हो और धन से अटैचमेंट, ओए होए होए, विश्वास तो करो रे, किसका है ये धन? तुम्हारा सामान है क्या? कहां से मिला सामान तुम्हारे को? सारा अपना मान लिया, अपने लिए भी नहीं। भगवान कह रहा कर्म है जो मेरी तरफ ले जाए, धन वो है जो मेरी तरफ ले जाए, मन वो है जो मेरी तरफ ले जाए। कोई भी कर्म धर्म है जो मेरी तरफ ले जाए वही धन बढ़िया है। तो अपने लिए लगाओ, और उसके लिए पास जाना है तो दिक्कत क्या है? अब दिक्कत है कोई? आजकल मर्डरी भी आ रहे हैं तेरे वृंदावन में। क्यों लोग लूट लूट भंडारा कर रहे हैं? साधु संत कुत्ते का लठ मार देते हैं, लोगों का भंडारा कर रहे हैं। पॉपुलरिटी कैसे हो, कैसे जाने ये इतना बड़ा संत है, कौन जाने। इससे वातावरण दूषित होगा, लोग लड़ाई झगड़ा करके कोई पंगा करके इधर आ जाएंगे। क्यों? भंडारे ठहरे हैं, दक्षिणा ठहरी है, और इधर जाके अंतकरण तो शुद्ध है नहीं, मन में गलत विचार, किसी बहन बेटी को तकेंगे और कुछ चिंतन करेंगे, या किसी को और चोरी जारी करना शुरू कर देंगे।
तो आपको क्लियर हो गया। अब 2 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट ये, अगर आपके पास कुछ नहीं है और आप भगवान को चाहते हो तो परवाह मत करना, वो बंदोबस्त आगे करेगा, विश्वास होना चाहिए। लेकिन पक्का हो, ये नहीं है कि आप एक्टिंग करो और आपके पास माल है 1 लाख 2 लाख 10 लाख, ऐसे नहीं चलेगा। फिर तो दंड देगा, वो कहेगा मेरे को पागल बना रहा है बेटा, आजा आजा, मैं भेजूंगा तेरे को। और दूसरी चीज़, आपके पास है तो कुछ हिस्सा अपने लिए ला के दान पुण्य करो, रहने का एक जगह बनाओ, डिठोरा से रहो भाई। छोटी मोटी तकलीफ हो, कोई फ्रूट हो और कुछ हो, इस बॉडी को सारी चीज़ दो और भक्ति करो, कि इसको भी तो शरीर रखना पड़ेगा ना आपको। और तीसरी चीज़ जो बाबा लोग बताते हैं, वृंदावन वास करो, धंधा करो, फिर तो वो धंधा घर ही कर लेते, धाम का नाश क्यों कर रहे हो? मन तो एक ही है, उसमें ड्राइंग करोगे, लोगों से किराया लोगे या कोई दुकान चला के फिर भक्ति करोगे, तो मन तो सारी दुकानदारी में लोगों के संग में रहेगा। मन कोई 50 तो नहीं है जी। फिर जब मन उन में रहेगा तो फिर भगवान में कैसे लगेगा? कोई 10 खुट्टी तो है नहीं, दोनों साइड में लगा दे। तो ये सब पाखंड है, ये लोग गलत गाइड कर रहे हैं लोगों को। वृंदावन वास करो और खाली वास से प्यार नहीं चलेगा, भक्ति करनी है, रोना है उसके लिए, अलग दुनिया से बच के। ये नहीं है 10-10 20-20 आदमी एक हॉल में रोक दिए, संत कह रहा है जी संत आश्रम है ये। बढ़िया संत तो आपको ढूंढने से भी सेवा नहीं करा सकते, उनको तो ढूंढना ही, उनको मिलना उनको बड़ा कठिन होता है। वो पहचान वो ऐसे थोड़ा ही 20-20 में पड़े रहेंगे, उनमें तो बाजी लगाई हुई है कहीं। तो ये मोटी मोटी बात समझ गए आप। और इस तरह आपने वास करना है। बगैर पैसे के आओगे तो दुखी होगे, आज इधर आज उधर, कल कोई ऐसा मिलेगा, परसों ऐसा, एक अंदर जगह नहीं मिलेगी। एक अंदर जगह के बगैर भक्ति क्या होगी? फिर तो लूटोगे, यारी दोस्ती बनाओगे फिर तो ये काम करना, अपनी चीज़ अपने लिए सिर्फ इस्तेमाल करो, दूसरे के लिए नहीं करते। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।